है अम्मा? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अचानक अंदर आए ना? बस तुम्हारी याद आ रही थी इस वजह से। अंदर तो आए, आ क्यों नहीं रही हैं? अब्बा, आप? हाँ, मैं एक बार तुम्हें देखने की आरज़ू थी, अब दिल में ठंडक पड़ गई है। अब तुम्हें तंग करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। नहीं, तुम्हारे घर की दहलीज पे कदम रखने के काबिल नहीं हूं मैं। इस मुंह के साथ तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिल के हाथों मजबूर होके आ गया वो बेटी। तुम जो भी हो, मेरी बेटी हो। मैं तुमसे कट कर नहीं रह सकता। प्लीज। हो सके तो अपने गुनहगार बाप को माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आए, आप मेरे साथ अंदर चले चले। अंदर आए। हमारी अम्मा की आवाज है ये। अलमारी में। अरे बोलो तो फिर क्या हुआ? अलमारी में पैसे नहीं है। क्या कह रही हो तुम? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद रखे थे उन जगह पे, लेकिन अब नहीं है वो पर। मैं क्या करूं? अम्मी ये कैसे हो सकता है? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? इतनी बड़ी रकम कहाँ जा सकती है? तुम याद करो, तुमने कहीं और रख दिया। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे। अल्लाह, ये क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कोई चुरा के ले गया है। तुम लोग जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट तो कराओ। अम्मी प्लीज आप घर में ही तलाश करें, आप दूसरी अलमारियां और सूटकेस निकाल के चेक करें। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे चोरी हो सकती है? और इस बारे में तो हम तीनों के अलावा और महविश के अलावा किसी को इल्म था भी नहीं। देखो महविश को यूनिवर्सिटी से आने दो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। अरे उसे क्या पता होगा, मैंने तो उससे भी छुपा के अलमारी में रखे थे। अरे मालूम करने में क्या हर्ज है भाई? उसके आने तक तो अलमारियां चेक कर लो, सूटकेस से सामान निकालो सारा। देखो ये इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं। क़यामत का। अरे मैं अलमारी में रखे थे, आप ये द्वारा अलमारी में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अब्बा घर आ गए हैं और बदल भी गए। पता है, आज से पहले अब्बा की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। हमने बड़ी कोशिश की कि अब्बा को बदल सके, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। हाँ, कभी कभी चाहने के बावजूद भी नतीजा ठीक नहीं निकलता, और कभी ना चाहते हुए भी नतीजा ठीक निकल आता है। वैसे जिब्रान, तुम अब्बा की नौकरी के लिए कहीं बात क्यों नहीं करते? अगर महीने के 10-15 हज़ार आते हैं तो कम से कम घर का राशन तो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, मैं एक दो जानने वालों से बात करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाएगी। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, आज शाम को तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। कहाँ? मैंने बहुत लोगों की ड्यूटी कर ली और तुम्हें एक दिन भी बाहर नहीं लेके जा सका। तो क्या मैंने कभी इस चीज की शिकायत की? मैं जानता हूं कि तुम शिकायत करोगे भी नहीं,
इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेके जाऊं। तुम शाम में तैयार है ना? हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और खाना भी। लेकिन यूं तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अरे तो मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कैद करने के लिए थोड़ी लेकर आया हूँ। और जहां तक रही पैसों की बात, तो तुम्हारा पूरा पूरा हक है उन पर, और पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने पैसे जमा करें। घर बन सका तो ठीक, वरना कल को बच्चे होते हैं तो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा तो सके। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपना घर बना सकूं। अगर अपना घर ना बना सका तो कम से कम बच्चों को तो अच्छे से पढ़ा सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह मामूली से टैक्सी ड्राइवर बने। शायद वो ख्वाब जो हम दोनों पूरे ना कर सके, वो हमारे बच्चे पूरे कर सके। वक्त बदलने में कितनी देर लगती है? नसरीन को भी नहीं पता है कि महविश कहाँ है। तो फिर कहाँ जा सकते हो? यानी ना पैसों का पता है ना उसका। क्या महविश फिर हमसे सब्र का इम्तिहान ले रही? अब्बा, हमसे सब्र का इम्तिहान नहीं, बल्कि हम सबको बेवकूफ़ बनाती रही है। अब इस मसले का एक ही हल है कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर ये सोचते रहे कि महविश कहाँ गई और कहाँ नहीं, तो बहुत देर हो जाएगी। पुलिस पर तो रिपोर्ट लिखवाने का नतीजा तुम जानते हो बेटा। पहले भी महविश के किस्से पूरे महल्ले में फैल गए।